बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर, जॉब्स इन्फॉर्मेशन और पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम अक्टूबर के मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पासवर्ड जाके मैं आपसे इसी वीडियो में आगे शेयर करता हूं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। आपने न्यूज़ सुनी ही होगी कि 30 अक्टूबर 2020 को यूरोप में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिसने सबसे ज़्यादा टर्की और ग्रीस को मुतासिर किया है। और जो टर्की है इसका कैपिटल है अंकारा, जबकि ग्रीस, जिसको हम उर्दू में यूनान भी कहते हैं, इसका कैपिटल है एथेंस। तो ये दो कंट्री हैं, ये पड़ोसी कंट्री भी हैं, यानी कि एजियन सी में हैं दोनों, और इनके रिलेशन भी सही नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपने सुना ही होगा कि ये छोटे छोटे जजीरों पर लड़ते रहते हैं, वो कहता है कि मेरा है, वो कहता है कि मेरा है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 26 पीपल, इसमें 26 लोगों की हलाकतें हुई हैं और 400 के करीब जख्मी हुए हैं, और खदशा है कि आने वाले वक्त में हलाकतें ज़्यादा हों। तो ये एक अहम क्वेश्चन बन सकता है। लुइस आर्के बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन इन अक्टूबर 2020? तो लुइस आर्के बोलीविया के प्रेसिडेंट बन गए हैं अक्टूबर में। बोलीविया जो कि एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, और बोलीविया वो कंट्री है जिसके दो कैपिटल्स हैं, एक तो है सुक्रे और दूसरा है ला पास। और इनकी जो करेंसी है बोलीविया की, वो है बोलीवियानो, और ये बन गए हैं, लुइस आर्के बन गए हैं, इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं अक्टूबर में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, यानी कि हाईएस्ट, जो दुनिया में बहुत से कैपिटल्स हैं, इस्लामाबाद भी है, वाशिंगटन भी है, टोक्यो भी है, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा कैपिटल है? जो कि एक आसान क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में दीजिए जवाब। Which African country celebrated its 60th Independence Day on 1 अक्टूबर 2020? तो अफ्रीका का एक कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने 1 अक्टूबर 1960 को द ग्रेट ब्रिटेन यानी कि बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। तो इस मरतबा 1 अक्टूबर को इसने आज़ादी का 60वां साल मनाया, तो इंडिपेंडेंस डे मनाया। नाइजीरिया वो कंट्री है जिसका कैपिटल है अबूजा और इसकी करेंसी है नायरा, और इसमें 500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं नाइजीरिया में। केंजो डकाटा डाइड ड्यू टू कोविड-19 ऑन विच डेट? तो केंजो डकाटा 4 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गए। और ये तो थे तो जापान के बेसिकली, लेकिन ये फ्रांस में रहते थे, और इनके जो परफ्यूम हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और ये 4 अक्टूबर को कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गए। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल? तो रशिया जो है, इसने 7 अक्टूबर 2020 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाबी से तजुर्बा किया है। रशिया वो कंट्री है जिसका कैपिटल है मॉस्को, और इनकी करेंसी है रशियन रूबल। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर साल 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस मरतबा जो इसकी थीम है वो है माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। सऊदी अरबिया रिज्यूम्ड उमरा फॉर पिलग्रिम्स आफ्टर 7 months ऑफ ब्रेकेज ड्यू टू कोविड-19 ऑन विच डेट? तो सऊदी अरब ने 7 मंथ की बंदिश के बाद, 7 माह की पाबंदी के बाद 4 अक्टूबर 2020 को जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो ज़ायरीन हैं, उनको इजाज़त दी है कि वो अब उमरा परफॉर्म कर सकते हैं। अल्फा कोंडे बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन फॉर द 3rd टाइम इन अक्टूबर 2020? तो अल्फा कोंडे 20 अक्टूबर 2020 को तीसरी मरतबा गिनी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और ये नेक्स्ट 6 सालों के लिए ये प्रेसिडेंट रहेंगे। और ये पहली मरतबा बने थे प्रेसिडेंट 2010 में, दूसरी मरतबा 2015 में, और तीसरी मरतबा अब अक्टूबर 2020 में बन गए हैं। याद रहे, ये गिनी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है इब्राहिम कसोरी फफोना। तो ये है इनकी पिक्चर अल्फा कोंडे की, ये बन गए हैं गिनी के प्रेसिडेंट। और जो गिनी है एक अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है, इसकी करेंसी है गिनियन फ्रैंक, जबकि इनकी जो कैपिटल है वो है कोनाक्री। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर 12, 2020? तो यूके और यूनाइटेड नेशंस ये दोनों को होस्ट करेंगे जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट होगा 12 दिसंबर 2020 को। ये 5वीं समिट है, और ये जो एग्रीमेंट था इस पर दस्तखत हुए थे
12 دسمبر 2015 کو، اور اس کو پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وہ ہے وچ انسٹیٹیوشن ہے ریسنٹلی estimated that over 150 million people are likely to be in extreme poverty by 2020۔ تو ورلڈ بینک نے ریسنٹلی ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 2021 تک 150 ملین لوگ یعنی کہ 15 کروڑ لوگ شدید غربت کا شکار ہو جائیں گے کووڈ 19 کی وجہ سے۔ یہ ورلڈ بینک کی ایک ایسٹیمیشن ہے۔ The 12th BRICS summit, which is scheduled to be held on November 17, 2020 virtually, was originally to be held in which city؟ تو ایک رشیا کا سٹی ہے سینٹ پیٹرسبرگ۔ سینٹ پیٹرسبرگ میں 12ویں سمٹ ہونی تھی برکس کی، لیکن کووڈ 19 کی وجہ سے اب سینٹ پیٹرسبرگ میں نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ سمٹ ہوگا ورچولی، یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ اور جو برکس ہے اس مرتبہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہے 2020 کا وہ ہے رشیا، اور برکس ایک گروپنگ ہے ان کنٹریز کی، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ یاد رہے پاکستان برکس کا ممبر نہیں ہے۔ ریسنٹلی فارن منسٹرز جو ہیں کوواڈ کی، ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اکتوبر میں، تو اس کو ہوسٹ کیا ہے ٹوکیو نے۔ ٹوکیو جو کہ کیپٹل ہے جاپان کا، اور جو کوواڈ ہے اس کا جو فل فارم ہے وہ ہے کوآرڈینیٹڈ سیکورٹی ڈائلاگ، اور یہ بھی 4 کنٹریز کا ایک گروپ ہے جس میں یو ایس اے بھی شامل ہے، اور جاپان بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ یاد رہے جو کوواڈ ہے پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے۔ اس مرتبہ یہ جو گولف ٹورنامنٹ ہوگا پہلی مرتبہ اس کو سعودی عرب ہوسٹ کرے گا، یعنی کہ سعودی عرب میں کھیلا جائے گا، سعودی عرب اس کو کرے گا، اس کی میزبانی کرے گا۔ تو یہ جو پروفیشنل گولف ٹورنامنٹ ہے وومین کا، یہ نومبر میں کھیلا جائے گا جس کو سعودی عرب ہوسٹ کرے گا۔ ہر سال 1 اکتوبر کو انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسنس آبزرو کیا جاتا ہے، اور اولڈر پرسنس یعنی کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دن آبزرو کیا جاتا ہے۔ اور 2020 کی جو تھیم ہے وہ ہے پینڈیمکس ڈو دے چینج ہاؤ وی ایڈریس ایج اینڈ ایجنگ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیکاز ہم اسی یوٹیوب چینل پر آنے والے وقت میں انگلش گرامر، کمپوزیشن، ایسے رائٹنگ، لیٹر رائٹنگ، پریسی وغیرہ اور نیوز پیپر ریڈنگ، یہ سب کچھ ہم لانچ کرنے والے ہیں۔ ان پر کام جاری ہے، تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور اس کو شیئر کریں۔ نیکسٹ کوشچن ہے who have won Nobel Prize in Physics 2020؟ تو ان 3 لوگوں کو نوبل پرائز دیا گیا ہے اکتوبر میں، روگر پینروس، رینہارڈ گینزیل اور اینڈریا گیس، ان کو دیا گیا ہے نوبل پرائز۔ اور یاد رہے نوبل پرائز جو دیا جاتا ہے یا ایک شخص کو دیا جاتا ہے یا 2 کو یا پھر 3 کو، 3 سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیا جاتا، اور یہ اسی لیے دیا جاتا ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی عظیم کام کرے تو اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی شخص کو دیا جائے، یہ کسی آرگنائزیشن کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو 3 سے زیادہ نہیں دیا جاتا، چاہے اس میں 5 لوگوں نے کام کیا ہو، چاہے 10 نے کام کیا ہو، جو ٹاپ پر ہوں گے 3 ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ جو یہ 3 لوگ ہیں ان کو دیا گیا ہے فزکس میں، اور یہ پہلی مرتبہ جو تھا نوبل پرائز یہ دیا گیا تھا 10 دسمبر 1901 کو، اور شروع میں یہ 5 شعبوں میں دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ 6 شعبوں میں دیا جاتا ہے نوبل پرائز۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا ایک پرائز بھی سمجھا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈے فار دی ایریڈیکیشن آف پاورٹی یہ آبزرو کیا جاتا ہے 17 اکتوبر کو، اور 2020 کا تھیم ہے ایکٹنگ ٹوگیدر ٹو اچیو سوشل اینڈ انوائرمنٹ جسٹس فار آل۔ اور جو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا وہ ہے which country has recently topped Arton's Capital's World's Most Powerful Passports Index 2020؟ تو اس انڈیکس کو ٹاپ کیا ہے نیوزی لینڈ نے، یعنی کہ اب جو نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ ہے وہ موسٹ پاورفل پاسپورٹ بن گیا ہے۔ اور اگر
मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर किसी के पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो वो 129 डेस्टिनेशंस को, यानी कि 129 मकामात, 129 मुल्कों को वो जा सकता है वीजा फ्री, यानी कि वीजा की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट से भी, या फिर वीजा अपॉन अराइवल, यानी कि वहां पहुंचने के बाद वो वीजा ले सकता है। तो लास्ट ईयर जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट था, इंडेक्स था 2019 का, वो जापान का था, लेकिन अब इस मर्तबा बन गया है न्यूजीलैंड का। और ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 2020 को। हु हैज वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020? तो लिटरेचर में इस मर्तबा लुईस गलक को दिया गया है नोबेल प्राइज, और ये एक अमेरिकन पोइट है और ये इनकी तस्वीर है, और कहा जाता है कि इन्होंने हायर एजुकेशन भी हासिल ना कर सकी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत की कि ये नोबेल प्राइज इनको दिया गया है लिटरेचर में। ये स्कूल में ही थी, तो किसी मजबूरी के तहत इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये ना जा सकी, लेकिन अब इसने इतनी मेहनत की है कि इसको नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में। Who won the Italian Grand Prix 2020? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है पियर से गसले ने, जिसका ताल्लुक है फ्रांस से। सूरन बे जीन बेकोव ने रिसेंटली इस्तीफा दिया है, और ये एक किर्गिस्तान से ताल्लुक रखते थे, ये यानी कि किर्गिस्तान के ये प्रेसिडेंट थे, और किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशिया का एक अहम कंट्री है, और इसका सबसे बड़ा शहर और जो कैपिटल है वो है बिश्केक। क्रिकेट प्लेयर नजीब तरक्की का अक्टूबर में इंतकाल हो गया है एक हादसे में, तो उनका ताल्लुक था अफगानिस्तान से, और ये एक क्रिकेटर थे नजीब तरक्की। मारियो मोलिना पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये इनका ताल्लुक था मेक्सिको से, और ये फर्स्ट मैक्सिकन थे जिनको 1995 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये अक्टूबर में इंतकाल कर गए हैं। अक्टूबर में एक क्रिकेटर इंतकाल कर गए हैं जिनका नाम है जॉन रिचर्ड रीड, और इनका ताल्लुक भी न्यूजीलैंड से था। ये एक फेमस क्रिकेटर थे, और न्यूजीलैंड से इसका ताल्लुक था, और ये इंतकाल कर गए हैं अक्टूबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज शिफ्टेड इट इज एनुअली मीटिंग 2020 फ्रॉम डेवोस टू विच सिटी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल होता है मीटिंग डेवोस में, तो इस मर्तबा जो 2021 का जो होगा वो पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये इसमें नहीं हो रहा है, डेवोस में नहीं हो रहा है। डेवोस की जगह अब ये होगा लुसर्ने बर्गन स्टॉक में, और इस मर्तबा जो थीम होगी इसकी 2021 की वो होगी द ग्रेट रीसेट। विच मुस्लिम कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड G20 समिट 2020? तो सऊदी अरब ने रिसेंटली होस्ट किया है, मेजबानी की है G20 की। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, और इसमें G20 में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इस तरह इसको G20 कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन जिसके 27 अब इस वक्त मेंबर्स हैं, और इनको कहा जाता है G20। और इस मरतबा जो G20 की समिट हुई है इसका थीम था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, और इस मरतबा 2020 का जो प्रेसिडेंट है वो है सऊदी अरबिया, और याद रहे पाकिस्तान G20 का भी मेंबर नहीं है। महमूद यासीन एन इजिप्टियन फिल्म एक्टर पास्ड अवे ऑन विच डेट? तो रिसेंटली महमूद यासीन का इंतकाल हुआ, ये इनकी पिक्चर है, 14 अक्टूबर को ये इंतकाल कर गए। ये इजिप्ट से ताल्लुक रखते थे और ये एक फिल्म एक्टर थे। द 2020 नोबेल पीस प्राइज वाज रिसेंटली अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि नोबेल प्राइज सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, तो इस मर्तबा नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। अकॉर्डिंग टू IMF द ग्लोबल इकोनॉमी टू कंट्रैक्ट बाय 4.4% इन 2020, यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 2020 में 4.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। विच कंट्री हैज रैंक्ड
topped ranked top in the 2020 commitment to reducing inequality index. तो नॉर्वे वो कंट्री है जिसने इस इंडेक्स को टॉप किया है, और ये इंडेक्स उसलिए दिया जाता है जो रिच एंड पुअर के दरमियान जो गैप होता है, यानी कि अमीरों और गरीबों के दरमियान जो गैप होता है उसको किस कंट्री अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो इस मर्तबा स्पेशली कोविड-19 के दौरान नॉर्वे जो है इसने बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल किया है इन इक्वलिटी को, तो इसको टॉप पर दिया गया है। और इसमें 158 कंट्रीज थे जिनमें पाकिस्तान की पोजीशन है 128। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस मर्तबा इसकी थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि खुराक का आलमी दिन 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस मर्तबा जो इसका थीम है वो है ग्रो नरिश एंड सस्टेन टुगेदर, आर एक्शंस आर आर फ्यूचर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस मर्तबा इसका थीम था हैंड हाइजीन फॉर ऑल। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो थीम था इस मर्तबा एक्सेस टू काउंसिल अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो डेथ पेनल्टी का मतलब है सजाए मौत, यानी जिनको सजाए मौत दी जाती है उनके लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। याद रहे ये उनके लिए, हर शख्स के लिए नहीं ऑब्जर्व किया जाता जिसका कोई कसूर हो भी, लेकिन ये दिन उनके लिए ऑब्जर्व किया जाता है जिनको डेथ पेनल्टी दी गई हो, सजाए मौत दी गई हो, फिर बाद में पता चलता है कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मिस्टेकनली डेथ पेनल्टी दी गई है। तो उनसे इजहार यकजहती के लिए, उनसे हमदर्दी के लिए हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी हर साल 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम 1992 में उसको ऑब्जर्व किया गया था। और 2020 का जो थीम है इसका वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, जो सेकंड सैटरडे आता है अक्टूबर का, उस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि इसका कोई खास दिन नहीं है। जो भी सेकंड अक्टूबर होगा, अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे होगा उस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है, सेकंड सैटरडे को। और ये पहली मर्तबा, और ये इस मर्तबा जो ऑब्जर्व किया गया, यानी कि इस मर्तबा जो सेकंड सैटरडे था अक्टूबर में वो 10 अक्टूबर को आया। और इस मर्तबा जो इसका थीम था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का वो था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इंटरनेशनल स्टूटेरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अक्टूबर को, और ये पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया गया था 1998 को। और इसका जो थीम है 2020 का वो है जर्नीज ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। इंटरनेशनल स्टूटेरिंग अवेयरनेस डे, स्टूटेरिंग यानी कि जो लोग रुक रुक कर बात करते हैं उनके लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, यानी कि जो लोग हिचकिचा कर बात करते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मोल डे भी 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और मोल का एक तो मतलब होता है तिल, लेकिन ये मोल वो केमिस्ट्री वाला मोल है, इसको 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो 2020 का थीम है वो है मोल जिला। आवा मूर्तो became the prime minister of which European country only for one day? तो आवा मूर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड की वजीर आजम बनाया गया है, जो सैना मेरिन है, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया में। उन्होंने एक दिन के लिए गर्ल्स की राइट्स को प्रमोट करने के लिए इसको आवा मूर्तो को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और जो इनका दिन ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और फिनलैंड यूरोप का एक अहम कंट्री है जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी, और इनकी करेंसी जो है वो है यूरो। According to a recent report, COVID-19 and technological advances will disturb around how many jobs by 2025? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका टाइटल था द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट्स 2020, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स डिस्टर्ब हो जाएंगी कोविड-19 की वजह से, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से 85 मिलियन जॉब्स जो हैं वो मुतासिर होंगे 2025 तक। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे
20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस मर्तबा जो इसकी थीम है वो है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक हड्डियों की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी, इस तरह यहाँ दर्द पड़ जाता है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। Which country became third country to accept Israel in October 2020? तो यूएई और बहरीन के बाद सूडान ने भी फैसला किया है इसराइल से यारी रखने का। तो ये सूडान का फ्लैग है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और पहली मर्तबा ये ऑब्जर्व किया गया था 20 अक्टूबर 2010 को, और इस मर्तबा इसका थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। Which country became 198th member of IMF in October 2020? तो अक्टूबर इसमें IMF के 189 पहले मेंबर्स थे, लेकिन अक्टूबर में एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, एंडोरा ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसके 190 मेंबर बन गए हैं IMF के। और एंडोरा एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, स्पेन और फ्रांस के दरमियान है, यानी कि इधर स्पेन है और इधर फ्रांस है, इधर छोटा सा ये कंट्री है एंडोरा। और एंडोरा जो है ये 6 स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप का, यानी कि छठा सबसे छोटा मुल्क है। और इसकी टोटल पॉपुलेशन कुछ 75 से लेकर 80 हज़ार के करीब है। और इसकी जो कैपिटल है वो है एंडोरा ला वेला और इसकी करेंसी है यूरो। याद रहे एंडोरा यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ये है तो यूरोप का कंट्री, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो 17 अक्टूबर 2020 को जनरल इलेक्शन हुए न्यूजीलैंड में और जेसिंड्रा आर्डन जीत गई हैं और ये बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं न्यूजीलैंड की। और वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड का कैपिटल है और इनकी ये लोग करेंसी जो यूज़ करते हैं वो है डॉलर। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन जो थे ली कुन ही जिनका ताल्लुक था साउथ कोरिया से, ये 25 अक्टूबर 2020 को इंतकाल कर गए हैं ये शख्स। और जो सैमसंग कंपनी जो हम यूज़ करते हैं ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और जो साउथ कोरिया है इनकी जो करेंसी है वो है, इनका जो कैपिटल है वो है सियोल। और ये मून जे इन ये इनके प्रेसिडेंट हैं। 2 कंट्री हैं, एक तो है साउथ कोरिया, दूसरा है नॉर्थ कोरिया, जो मैंने पहले भी बताया था। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। 3 नवंबर 2020 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं यूएसए में। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 45th प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। और इनका जो अब मुखालिफ है वो है जो बाइडन। तो सख्त मुकाबला जारी है, देखते हैं कौन जीतता है। Which country was recently given top rank in Global Impunity Index 2020? तो ये ग्लोबल इम्पूनिटी इंडेक्स जो है इसको तैयार किया जाता है जर्नलिस्ट के लिए, यानी कि जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनके साथ किस मुल्क में क्या हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस इंडेक्स के मुताबिक जो जर्नलिस्ट की जो सबसे बुरी हालत है वो है सोमालिया में। और पाकिस्तान की क्या पोजीशन है ये मैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। और जो अक्टूबर का मंथ होता है ये हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी होता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है पूरे मंथ को, यानी कि एक दिन को नहीं पूरे मंथ को। और ये एक ख़तरनाक डिजीज़ है, ये ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है ये डिज़ीज़। और ये जो जगह होता है ख़वातीन का इधर कैंसर हो जाता है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 9 ख़वातीन हैं, यानी कि 9 जो ख़वातीन हैं उनमें से एक ख़ातून इस डिज़ीज़ का शिकार है पाकिस्तान में। और एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल 40,000 ख़वातीन इस बीमारी की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं, जो कि एक ख़तरनाक बीमारी है और एक लम्हा फ़िक्रिया है। और ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हलाकतें होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो एशिया में अराउंड 48 कंट्रीज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से वो पाकिस्तान में है, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। और इस मरतबा इस मंथ का जो थीम था वो था गिव होप सेव लाइफ।
वर्ल्ड सोरियासिस डे भी 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस मर्तबा इसकी थीम थी इन्फॉर्म्ड। और ये भी एक ख़तरनाक डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, जल्द की बीमारी है, जल्द इस तरह हो जाता है। तो ये वर्ल्ड सोरियासिस डे, सोरियासिस यहाँ पे पी जो है साइलेंट है, सोरियासिस डे 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस को यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा को कायम किया गया था। तो इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जो है इसके 193 मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और जो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं इनके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। और इस मर्तबा जो यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व किया गया था वो था जो थीम था वो था द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, who has recently said Muslims has a right to kill millions of French people। तो रिसेंटली जो मलेशिया के फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं महातीर मोहम्मद ने कहा है कि मुसलमानों को ये हक है कि वो फ्रांसीसी लोगों को, मिलियंस ऑफ फ्रांसीसी यानी कि लाखों फ्रांसीसियों को कत्ल करें। तो हुआ क्या, एक्चुअली 2 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंट हैं एमिनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जो द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर इन क्राइसिस, यानी कि जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में वो बहरान का शिकार हैं या फिर ख़तरे का शिकार हैं। तो ये एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल बयान है मुसलमानों के ख़िलाफ़। फिर इसके बाद क्या हुआ, 17 अक्टूबर को फ्रांस में एक टीचर पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, तो उसने क्लास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और खाके दिखाए अपने स्टूडेंट्स को, कार्टून्स दिखाए। तो उस पर वो एक मुस्लिम लड़का था, वो खड़ा हुआ और उसका सर कलम कर दिया टीचर को, जो कि 47 ईयर्स का था। और जो लड़का था वो टीनेजर था, स्टूडेंट था, 16-17 साल का था। फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, फिर उसका सर कलम किया, फिर पुलिस ने भी उसको कत्ल कर दिया, उस मुस्लिम लड़के को भी। उसके बाद जो फ्रांस का जो सदर है एमिनुअल मैक्रोन, वो पहले ही मुसलमानों के कुछ खिलाफ है। इसने पूरे फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ एक लॉकडाउन शुरू कर दिया, एक किस्म की पाबंदियां शुरू कर दी उनके खिलाफ, और मस्जिदों को बंद किया गया और उनके खिलाफ क्रैकडाउन पूरा शुरू हो गया। और इसके बाद जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में एमिनुअल मैक्रोन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और जो फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है बाइकाट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने 25 अक्टूबर को एक ओपन लेटर भी लिखा है मार्क ज़करबर्ग को, जो कि CEO है फेसबुक पर। उन्होंने एक लेटर में कहा है कि जो इस्लामोफोबिया है इसकी रोकथाम के लिए आप भी एक्शन लें, जो कंटेंट है फेसबुक पर उसको ख़त्म किया जाए, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है। तो ये जो फ्रांस के लोग हैं ये शुरू से ही ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते आ रहे हैं। 2015 में भी बहुत ऐसे फसादात हुए थे फ्रांस में। यहाँ पे एक्चुअली एक चार्ली हेब्डो नामी एक आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर है या फिर एक मैगज़ीन है, वो गुस्ताखी करता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कार्टून्स वगैरह ये पब्लिश करते हैं। ये चार्ली हेब्डो इसने पहले भी किए थे और अब भी करते आ रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में मुसलमान इन चार्ली हेब्डो के ख़िलाफ़ और फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और पूरी जो 10% जो फ्रांस की आबादी है वो है मुस्लिम, यानी कि 100 में से 10% लोग जो हैं फ्रांस में मुसलमान हैं, बाकी 90% लोग जो हैं वो फ्रांसीसी हैं, दूसरे मज़हब के ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुसलमान तादाद में बहुत कम हैं, इनके साथ ज़्यादती की जाती है। तो इसीलिए तो इन्होंने कहा, महातीर मोहम्मद ने कहा है कि मुसलमानों को हक है कि ये लाखों फ्रांसीसियों को कत्ल करे। ये एक अहम बयान है और ये हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाए कि ये बयान किसने दिया था। साद हरीरी हैज़ बिकेम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो साद हरीरी साहब ये लबनान के बन गए हैं
प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लबनान के। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है लबनान। आप लबनान डायल करें, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और लबनान के बारे में पूरी डिटेल भी मैंने यहाँ दी है पासवर्ड, इसमें आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं इसको। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस नंबर को पहले आप सेव करें, फिर अपना नाम, सिटी और एजुकेशन वगैरह लिख कर व्हाट्सअप करें हमें। हम आपको फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सअप के स्टेटस में इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक वेबसाइट है testpoint.pk, इसको ज़रूर विजिट करें। इसमें पास्ट पेपर्स हैं विद एक्सप्लेनेशन, और ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।